स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल में। आज दोस्तों अपन देखते हैं कुछ करंट से संबंधित प्रश्न, या फिर आप इसको इस टाइप से बोल सकते हो कि जो भी भारत के अंदर मुख्य संवैधानिक पद हैं उनका अध्यक्ष कौन है, या फिर कुछ संस्थाएं हैं जो प्रमुख संस्थाएं हैं भारत के अंदर उनका अध्यक्ष कौन है, तो उनको अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। ये जो दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये जो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मोस्टली अपन इसको करंट से रिलेटेड ले सकते हैं। ये दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जिन दोस्तों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, 2-5-10 दिन में ही जिनके एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो उनके लिए बना के डाला जाए ताकि उनको कुछ, अगर मेरे चैनल की वजह से उनको कुछ थोड़ी बहुत भी मदद मिल सके तो ये मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा और जिसको मदद मिलेगी उसको भी बहुत हेल्प होगी। तो इसी क्रम में दोस्तों मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बनाया है, इसको अपन समझेंगे। यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा ही जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए, समझते हैं अपन और कैसे अपन इनको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन जल्दी जल्दी इसको याद करने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देखिएगा दोस्तों। एक बार में ये आपके याद नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे अध्यक्ष प्रमुख मैंने लिखे हैं, तो एक बार देखने से दोस्तों आपको याद नहीं होंगे। या तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद कीजिए, या आप इनके नोट्स उतार के याद कीजिए। दोस्तों मैं आपको याद करने का एक तरीका और बताता हूँ कि जैसे आप अपने घर में अकेले हों, कोई आपको रिवाइज करने वाला नहीं है, तो आप याद करने के लिए आप एक साइड को हाथ से दबा लीजिएगा और फिर दूसरी साइड को आप याद कीजिएगा, या फिर इधर वाली साइड को दबा लीजिएगा कि भारत का गृह सचिव कौन है, फिर आप माइंड पे प्रेशर कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अकेले हो तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, अगर आप 2 हो तो एक दूसरे से पूछ के भी आप याद कर सकते हो। तो इसी क्रम में दोस्तों अपन इनको थोड़ा याद करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, भारत के अंदर दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके मुख्य न्यायाधीश है वो NV रमन्ना है। और ये दोस्तों क्रम, ये दोस्तों याद रखना है, ये 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है। इनका क्रम, जिनका क्रम दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख के दे दिया है और वही आपको याद रखना है। आपको हर का क्रम याद नहीं रखना है, ना आप याद रख पाओगे। अपने को दोस्तों वही चीज़ें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है या पूछने लायक हैं। फालतू की चीज़ें अपने को याद नहीं रखनी है दोस्तों। इसलिए जो आपको बताया जाता है आप उतना ही याद करो, वो ही काफ़ी सफिशिएंट है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये दोस्तों। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों HJ कानिया थे, याद रख लिए, HJ कानिया थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड देखते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों एक फेमस नाम है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं मोस्टली दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे लिखा गया है जो एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है और उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं कवर करूँगा दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। उसके बाद दोस्तों भारत के वर्तमान CDS हैं चीफ डिफेंस स्टाफ। ये दोस्तों अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी। थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के प्रमुखों को मिला के एक नई पोस्ट की थी। तीनों सेवाओं में सामंजस्य या संयुक्त करने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की थी, उसको बोलते हैं CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। और दोस्तों चूंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे CDS हैं जो कुछ एक दिन पहले वो वीरगति को प्राप्त हो गए। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में एक उनका निधन हो गया दोस्तों, साथ में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया और उसके साथ ही 12 और जो अपने डिफेंस के जो ऑफिसर्स थे उनका भी अपना निधन हो चुका है। उन
इस हेलीकॉप्टर क्रैश में दोस्तों अपने CDS विपिन जी रावत का और एक उनकी जो पत्नी है दोस्तों मधुलिका रावत, उनका और 11 और आदमियों का निधन हो चुका था। एक जिंदा थे अरुण जी, तो अरुण जी का भी दोस्तों 4-5 दिन के बाद में हॉस्पिटल में उनका भी निधन हो गया। तो यहाँ से दोस्तों 2-4 चीज़ें याद रखते हैं। उनका निधन दोस्तों देश के लिए एक अक्षण्य क्षतिपूर्ति है जिसकी कभी भी पूर्ति होना पॉसिबल नहीं है। तो उनको हमारे CDS साहब के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम CDS थे जनरल विपिन रावत और वर्तमान में कौन है CDS है मनोज मुकुंद नरवणे। अब दोस्तों इससे, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हुई घटना है, तो ये काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विपिन जी रावत है वो किस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ था या देहांत हुआ था। तो MI-17V5 हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा दोस्तों, MI-17V5 कुन्नूर तमिलनाडु में ये हादसा हुआ था और मधुलिका उनकी पत्नी थी जो उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो चुका है दोस्तों। अगर पूछ ले MI-17V5 हेलीकॉप्टर ये किस देश का हेलीकॉप्टर है, तो दोस्तों ये रूस जो है, रूस देश का हेलीकॉप्टर है और अपने इंडिया में काफ़ी हेलीकॉप्टर इस कंपनी के हैं, वो अभी चालू हालात में चल रहे हैं दोस्तों। ये उच्च क्वालिटी है, उच्च टेक्निक का हेलीकॉप्टर माना जाता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी ये क्रैश हो गया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ से दोस्तों देख लिए वर्तमान CDS जनरल विपिन रावत और सॉरी दोस्तों, भारत के प्रथम CDS थे वो जनरल विपिन रावत थे और वर्तमान CDS है वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। MI-17V5 में हेलीकॉप्टर में इनका क्रैश होने से निधन हुआ, कुन्नूर तमिलनाडु में ये हादसा हुआ दोस्तों और मधुलिका रावत इनकी पत्नी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के नौसेना अध्यक्ष दोस्तों R हरि कुमार हैं। याद रखना दोस्तों कौन है, R हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है दोस्तों विवेक राम चौधरी। VR चौधरी भी इसको लिख देते हैं दोस्तों कई बार शॉर्ट में, VR चौधरी। विवेक राम चौधरी भारत के वायुसेना अध्यक्ष है। और वायुसेना डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 अक्टूबर को वायुसेना डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त एक ही चीज है दोस्तों, कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा है। ये भी काफी फेमस हस्ती है दोस्तों, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो वैसे तो दोस्तों सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो मोस्टली पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा है। ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 324 जो अनुच्छेद है वो मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है, इसको दोस्तों याद रखना है। और ये दोस्तों मैंने अनुच्छेद वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको कि निर्वाचन आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित अनुच्छेद हो 324 है दोस्तों। अगला आयोग, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। अब ये देखिए दोस्तों, जो सेम चीजें हैं उनको मैंने एक साथ लिखा है दोस्तों। जो कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, जैसे इन चारों को अपन दोस्तों इन 5 को अपन एक साथ याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के सतर्कता आयुक्त कौन है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारत के CVC कौन है, सुरेश एन पटेल हैं। सुरेश एन पटेल हैं भारत के वो सतर्कता आयुक्त हैं दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप केग बोलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 148 है वो केग से संबंधित, इसको याद रखना है दोस्तों।
इसका के की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जर्नल, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? भारत के महालेखा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ये नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक है, ये महालेखा नियंत्रक है, ये होता है CGA। सॉरी दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है दोस्तों? CGA कौन है? दीपक दास है, इनका भी नाम याद रखना है, दीपक दास। थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? दीपक दास है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, महान्यायवादी हिंदी का शब्द है। तो कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल है। इसका आर्टिकल नंबर दोस्तों जरूर याद रखिएगा, 76। भारत के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल है, और अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ये बात कही गई है। एक इसका के का आर्टिकल, एक महान्यायवादी का आर्टिकल 76, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के महाधिवक्ता कौन है? अब इन दोनों को आप दोस्तों एक साथ याद रखिएगा। ये क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महाधिवक्ता ये क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? महाधिवक्ता कौन है भारत के? तुषार मेहता। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। चूंकि महिला आयोग है तो अध्यक्ष भी दोस्तों महिला ही होगी, तो रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा है। चूंकि इसको थोड़ा दोस्तों अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि SBI बैंक है एक सरकारी बैंक, और इसके कर्मचारी हैं वो ढीले ढाले कर्मचारी होते हैं। अपन जाते हैं तो अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, खारा व्यवहार रखते हैं या बुरा व्यवहार रखते हैं, तो इसी प्रकार खारा व्यवहार रखते हैं। तो दिनेश कुमार खारा है इसके SBI के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये दोस्तों क्वेश्चन काफी हद तक एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ से 3-4 एक छोटे बेसिक पॉइंट्स है, चारों को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है, याद रखिएगा नाम राजीव कुमार। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछी जाती है, नीति आयोग की फुल फॉर्म। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री महोदय हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? ये भी पूछा जाता है, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO हैं दोस्तों अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO हैं दोस्तों अमिताभ कांत। तो नीति आयोग से संबंधित 3-4 ही बातें अपने को याद रखनी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, स्थापना 1 जनवरी 2015, इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, इधर अपन अब इनको याद रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति हैं, सबको पता है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन इनका क्रम याद रखना है दोस्तों, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, क्रम याद रखना है ये 13वें, चूंकि राष्ट्रपति बड़े होते हैं तो 14 नंबर और उपराष्ट्रपति छोटे होते हैं तो 13वें नंबर पे है। और भारत के प्रधानमंत्री का क्रम कौन सा है? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ये है 17वें नंबर के हैं। 17वें नंबर के वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष चल रहे हैं। 17वें नंबर का मतलब ये है दोस्तों, इनसे पहले 16 लोकसभा अध्यक्ष और रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष 17वें नंबर के ओम बिरला है। चूंकि ये कोटा से बिलोंग करते हैं, तो अगर राजस्थान से संबंधित कोई एग्जाम अगर है, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उनका संबंध किस जगह से है, तो याद रखना दोस्तों ये कोटा से बिलोंग करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अब देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के हैं, मैंने उनको एक साथ कलेक्ट करके लिखा है ताकि आप उनको याद रख सको। लोकसभा में दोस्तों अध्यक्ष ओम बिरला, विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी।
और लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी हैं। तो लोकसभा का अपन ने देख लिया, ओम बिरला है इसके अध्यक्ष है, विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है, महासचिव उत्पल कुमार सिंह है और सदन के नेता हैं लोकसभा के वो प्राइम मिनिस्टर सर है। अब देखिए दोस्तों, अब अपना राज्यसभा, अब राज्यसभा के दोस्तों अपन ने एक साथ याद करते हैं। राज्यसभा में के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? चूंकि सबसे पहले राज्यसभा के अध्यक्ष देखते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष अपन सब जानते हैं, अपन ने पढ़ भी लिया है अनुच्छेद वाले चैप्टर में। राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति हो गए हमारे एम वेंकैया नायडू। अब आता है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष का नेता है। राज्यसभा में महासचिव कौन है? महासचिव पी के रामचंद्र पुल्लू। ये राज्यसभा में पी के रामचंद्र पुल्लू है, ये महासचिव हैं। और राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? राज्यसभा में सदन के नेता दोस्तों हैं पीयूष गोयल जी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं। तो राज्यसभा के चार याद कीजिए, उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, विपक्ष का नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में महासचिव पी के रामचंद्र पुल्लू और राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल जी हैं दोस्तों। अब इससे नीचे आते हैं दोस्तों, अब रेलवे बोर्ड का मंत्री कौन है? रेलवे बोर्ड के मंत्री दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं। तो पीयूष गोयल जी से दो याद हो गए, राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं और ये रेलवे बोर्ड के मंत्री भी हैं। अब रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है दोस्तों? सीईओ क्या होता है? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होता है, इसकी फुल फॉर्म चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। तो रेलवे बोर्ड के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर कौन है दोस्तों? सुनीत शर्मा है। ये सुनीता शर्मा नहीं है दोस्तों, सुनीत शर्मा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। आगे देखिए दोस्तों, चाहे तो दोस्तों आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये पूछे जाने की उम्मीद बहुत कम है इसकी, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। आगे देखिए दोस्तों, रो के प्रमुख कौन है? भारत की एक गुप्तचर एजेंसी है दोस्तों रो, जिसको फुल फॉर्म क्या होती है? रा एनालिसिस विंग। रा एनालिसिस विंग। रो के प्रमुख कौन है दोस्तों? सामंत कुमार गोयल जी हैं, रो के प्रमुख हैं। अब इन तीनों को एक साथ ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ही गुप्तचर एजेंसी है अपनी देश की। और आईबी क्या है? आईबी के प्रमुख कौन है दोस्तों? आईबी के प्रमुख कौन है दोस्तों? अरविंद कुमार है। आईबी के प्रमुख कौन है दोस्तों? अरविंद कुमार है। और सीबीआई के प्रमुख कौन है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल है। सुबोध कुमार जायसवाल। तो तीनों को एक साथ याद रखेंगे। रो के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, आईबी के फुल फॉर्म दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सीबीआई के प्रमुख सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार और सीबीआई के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई से थे सुबोध, आईबी से अरविंद और रा का सामंत गोयल। आई से अरविंद, सी से सुबोध और रा का प्रमुख अपन याद रख सकते हैं सामंत कुमार गोयल। इस प्रकार से दोस्तों अपन इनको याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए दोस्तों हैं अजीत डोभाल जी है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। दोस्तों इसको याद रखिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। कई बार पूछ लिया जाता है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। आर्थिक सलाहकार मतलब ये धन या पैसे से संबंधित राय अपनी पेश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आता है इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं दोस्तों के सिवान। इसरो की स्थापना पूछी जाती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, याद रखना इसको। और इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अब आता है दोस्तों डीआरडीओ, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी जी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। स्थापना डीआरडीओ की हुई थी 1948 में, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है दोस्तों। तो इसरो के सिवान, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। उसकी 1969 में स्थापना, इसकी 1958 में स्थापना हुई। उसका मुख्यालय बेंगलोर में, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों पूछा जाता है काफी बार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों है एन.के. सिंह है, याद रखना है कौन है? एन.के. सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बी.एस. चौहान है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? बी.एस. चौहान है। अब आते देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है?
जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो है अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशोक कुमार गुप्ता जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके आगे दोस्तों NIA प्रमुख, NIA प्रमुख कौन है दोस्तों? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह है दोस्तों। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन है दोस्तों? कुलदीप सिंह इसके हैं प्रमुख है दोस्तों। अब आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का गवर्नर कौन है दोस्तों? वर्तमान में शक्तिकांत दास है। इनका क्रम दोस्तों याद रखना है, 25वें नंबर के गवर्नर है। RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। चूंकि RBI सबसे बड़ा बैंक है, सबसे पावरफुल बैंक है, इसी हिसाब से इसका नाम याद रख सकते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्ति है इनमें, शक्तिकांत दास है, और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। और RBI के, चूंकि दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो RBI के फर्स्ट गवर्नर है वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। जब RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, उस टाइम ये RBI के गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। कोई अंग्रेज थे, क्योंकि 1947 से पहले तो अपने जो देश है इसके ऊपर अंग्रेजों का ही राज था, तो उस टाइम RBI के गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। और RBI में मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? सुधा बालकृष्णन है। RBI के अंदर CFO कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? CFO सुधा बालकृष्णन है, एक महिला है। आइए दोस्तों अब थोड़ा अपन इधर देख लेते हैं, इनको याद करने का प्रयास करते हैं। 4-5 सचिव दोस्तों, ये तो आपको याद ही होने चाहिए जो मुख्य सचिव है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। गृह मंत्री अपन सबको पता ही है अमित शाह है। रक्षा सचिव अजय कुमार है। दो अजय कुमार से दो एक साथ लिखे हैं ताकि अब इन दोनों को एक साथ याद कर सको, गृह सचिव और रक्षा सचिव को। अजय कुमार, उसमें भल्ला है, इसमें खाली अजय कुमार है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। वित्त सचिव कौन है दोस्तों? वित्त सचिव है TV सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है दोस्तों? TV सोमनाथन। और हमारे वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं। राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? राजस्व सचिव है तरुण बजाज है। राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज जी। और विदेश सचिव कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान में विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला है दोस्तों ये विदेश सचिव, हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। और विदेश मंत्री पूछ लिया जाए तो S जयशंकर हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। वाणिज्य सचिव कौन है दोस्तों? वर्तमान में वाणिज्य सचिव है दोस्तों VVR सुब्रमण्यम। वर्तमान में भारत के वाणिज्य सचिव VVR सुब्रमण्यम। और वाणिज्य मंत्री अगर पूछ ले तो वाणिज्य मंत्री है दोस्तों पीयूष गोयल जी। रेल मंत्री भी है, वाणिज्य मंत्री भी हैं, और ये इनके पास एक सहकारिता मंत्रालय का प्रभार भी अभी इनके पास में एक है। रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री और एक सहकारिता का प्रभार भी अभी पीयूष गोयल जी के पास में है। अब दोस्तों देखिए, PM के प्रधान सचिव या मुख्य सचिव भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? PK मिश्रा। इसको स्पेशल याद रखना है दोस्तों कि ये प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव है। और गृह सचिव, रक्षा सचिव और वित्त सचिव और विदेश सचिव, 4 इनको मोस्टली अपने को याद रखना है दोस्तों हर सूरत में, क्योंकि 4 सचिव ये, एक प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और मुख्य सचिव PK मिश्रा जी है, इनको अपने को याद ही रखना है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? CEO कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? CEO कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? CEO पूछा है इसके। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब जो आधार कार्ड से संबंधित जो संस्था होती है उसके CEO पूछ रहा है, तो वो सौरभ गर्ग है। सौरभ कौन है? सौरभ गर्ग है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सौरभ गर्ग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद टीवी के पहले CEO कौन है? चूंकि दोस्तों पहले अपन लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग चलते थे, लेकिन कुछ एक दिन पहले दोस्तों सरकार ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का एकीकरण करके एक संसद टीवी बना दिया गया। तो संसद टीवी के पहले CEO कौन है? तो संसद टीवी के पहले CEO है दोस्तों वो रवि कपूर है। पहले CEO कौन है दोस्तों? रवि कपूर है, याद रखना। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों, और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी दोस्तों पूछा जाता है। बाद में अपन इन समितियों को संविधान के चैप्टरों में डिटेल वाइज देखेंगे कि कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनको करंट के लिए अपन इनके अध्यक्ष को याद रखेंगे।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में ये विपक्ष का नेता भी है, ध्यान रखना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मोस्टली दोस्तों वही आदमी बनता है जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, वही इंसान लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मोस्टली बनाया जाता है। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष दोस्तों है गिरीश बापट, इसको याद रखिएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को दोस्तों जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, किन दो समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन डाल देंगे तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने मोस्टली जल्दी जो भी अपने करंट से संबंधित मुख्य पद थे संविधान के, उनके हेड कौन है उनसे जाना, कुछ संस्थाएं हैं उनके हेड कौन था ये जाना, कुछ मुख्य सचिव हैं 4-5 उनको पढ़ा, और इस प्रकार से अपन ने इस वीडियो को कवर किया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप 1-2 बार 3 बार देखिएगा, तभी भी ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकता है आप इनको याद ना कर पाओ, लेकिन आप इनको इतना याद जरूर करना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो ऑप्शन देख के आप सही आंसर के ऊपर टिक कर सको। आप रट ना सको तो आप उनको इस टाइप से जरूर याद रखना कि ऑप्शन देख के आप वहाँ पे टिक लगा सको। मेरा ये चैप्टर बीच में पढ़ाने का यही मकसद था कि अभी जो नज़दीक में जो एग्ज़ाम आने वाली हैं उनमें दोस्तों करंट का फैक्टर पूछा जाता है। अगर यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी अगर आपका इस वीडियो को देख के अगर आप ठीक बनाते हो तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो लेके, और जो अपना रूटीन के जो वीडियो हैं हिस्ट्री के या जो अपने संविधान के जो वीडियो चल रहे हैं वो लगातार धीरे धीरे आते रहेंगे, और बीच में एक आध इस टाइप के जो करंट अफेयर्स का वीडियो भी मैं डालता रहूँगा, और साथ में जो अपना दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स उसके वीडियो भी कंटिन्यू आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए अपने इस चैनल को, ताकि हम भी और चैनलों की तरह उस भीड़ में जाके खड़े हो जाएं जहाँ पे हम दिखा सकें कि हम भी कुछ है, हमारा चैनल भी कुछ है। इसमें ना कि इस चैनल में एक फेमस होने के लिए पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इस चैनल का टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट लाइन में बच्चे हैं जो अपनी दिशा से भटक गए हैं उनका सहयोग करें, उनको एक सही दिशा दें, उनको सही गाइडेंस दें, ताकि वो अपने ज़िंदगी में जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकें। और आप स्मूथ वे में धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सफलता आपकी होगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। हार नहीं मानना, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंजॉय करना और पढ़ते रहना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाना, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।